प्यारे दोस्तों, दिवाली की शुभ कामनाओं के साथ एक और नई कहानी लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। और ये कहानी मैं अपने छोटे दोस्तों यानी छोटे बच्चों के लिए तो डालता ही डाल रहा हूं, लेकिन इसे मेरे बड़े दोस्त, मेरे बड़े मित्र भी पसंद करेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। कहानी अच्छी है और बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। और कहानी सुनने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही लाइक करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले, मेरी कहानियां सबसे पहले सुन सकें। तो सुनिए कहानी। कहते हैं कि किसी जमाने में एक बड़ी ही सुंदर लड़की थी। वह सूत निकालना और बुनना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसका निकाला हुआ सूत बहुत महीन होता था। सवेरे की हल्की धूप में जो सतरंगी किरणें छिपी रहती हैं, उनसे भी महीन था। इस सूत और वह सूत और कोमल इतना था कि शिरीष के फूल भी उसकी बराबरी न कर सकते थे। और वह बुनती कितना सुंदर थी। उसका निकाला हुआ सूत दुनिया भर में मशहूर था। सच पूछा जाए तो उस जमाने में कोई भी उस तरह ना सूत निकाल सकता था और ना ही बुन सकता था। जब वह करघे पर बुनने बैठती तो उसकी शोभा का क्या कहना। दूर दूर के देशों ने लोग उसका बुनना देखने आते थे। उसके बुने हुए कपड़ों पर ऐसे सुंदर बेल बूटे कड़े रहते थे कि देखने वाले दंग रह जाते। जब वह कपड़ों पर बेल बूटे और फल फूल काटती तो तितलियां उनको देखकर भ्रम में पड़ जाती और उन कपड़ों पर आकर बैठ जाती। लोग खड़े खड़े देखते और कहते, वाह भाई वाह, क्या अच्छा बुनती है। यह जरूर कोई देवी है जिसने किसी शाप के कारण धरती पर जन्म लिया है। उसके बुने हुए कपड़ों की ऐसी धूम थी कि महारानियां भी उसके घर आती और कपड़ा करघे पर से उतरने से पहले ही खरीद कर ले जाती। उसके दरवाजे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस तरह उस लड़की को बहुत धन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह बहुत बड़ी अमीर बन गई। लेकिन जो जो धन बढ़ता गया त्यों तो उसका घमंड भी। एक दिन एक पड़ोसी ने उसको कपड़ा बुनना देखने आई और उसकी चतुरता देख वह चकित होकर बोली, बिटिया तुम्हारा बड़ा हुआ यह कपड़ा सांप की केचुली से भी महीन है। ये कपड़ा देखने से तो ऐसा मालूम होता है मानो देवी सरस्वती ने खुद तुम्हें बुनना सिखा दिया। नहीं तो क्या कोई ऐसा कपड़ा बुन सकता है। और कोई होती तो उसकी तारीफ सुनकर फूली ना समाती। लेकिन ये बातें उस घमंडिन को क्यों स्वाती। उसने मुंह बढ़ाकर कहा, देवी सरस्वती मुझे क्या सिखाएंगी। सिखाने के लिए पहले उसे कुछ आता भी है। मुझे कोई सिखाएगा, मैं ही सबको सिखा सकती हूं। उसकी लड़की के पिता ने जो वहीं बैठे हुए थे समझाकर कहा, बेटी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं देवी को क्रोध आ गया तो फिर तुमसे क्या करते बनेगा। लेकिन उस घमंडी ने और भी आकर कर कहा, पिताजी आप भी ऐसा क्यों कहते हैं। अगर सरस्वती यहाँ होती और मुझसे बुनने की होड़ लगाती तो फिर पता चलता कि कौन किससे बढ़कर है। इतने में एक बुढ़िया माँ आई और बोली, रानी बिटिया हो सकता है कि तुम बुनने में सबसे बढ़ गई हो, लेकिन सारे संसार को ज्ञान देने वाली सरस्वती से होड़ करना उचित नहीं है। विद्या के साथ साथ विनम्रता भी सीखनी चाहिए। घमंड से ही मनुष्य का पतन होता है। इसलिए अच्छा हो अब भी तुम अपनी गलती समझकर उनसे क्षमा मांग लो। बुढ़िया की बातें सुनते ही
मानो उस लड़की के क्रोध की आग में घी पड़ गया और उसने तमक कर कहा, जा जा, बड़ा उपदेश देने आई है। तुम क्या जानती हो कि मैं कैसा बनती हूं? अगर यह सरस्वती यहां होती तो फिर मैं दिखा देती कि बुनना किसे कहते हैं। इतना सुनते ही बुढ़िया लोप हो गई और सरस्वती देवी खुद वहां आ खड़ी हुई। वहां जितने लोग थे सब डर के मारे थरथराने लगे कि अब क्या होने वाला है। वे लोग जानते थे कि सरस्वती ये लड़की बहुत अच्छा बुनती है, संसार में कोई उसकी तरह नहीं बुन सकता, पर उन्हें ये भी मालूम था कि वह बड़ी घमंडिन है। वे बड़े दुखी थे कि लड़की देवी से दुश्मनी करके अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी चला रही है। देवी को देखकर भी वह लड़की बिल्कुल ना घबराई। वह बड़ी ऐठ के साथ बोली, तो आप ही हैं सरस्वती देवी, आइए तो जरा देखा जाए कि अब दोनों में कौन अच्छा बुनती है। वही दो करके पड़े थे, दोनों ने अपना अपना करघा चुन लिया और बुनने लगी। सब लोग मिट्टी की मूर्तों की तरह उनका बुनना देखते रहे। ये वे देखना चाहते थे कि इस होड़ का क्या नतीजा निकलता है। थोड़ी देर में दोनों ने दो थान बुन दिए। देवी ने कपड़ा बुना, उस पर सुंदर दिव्य रंग बिरंगे चित्र थे। उन चित्रों में सबके मुंह पर हंसी खेल रही थी। उन चित्रों को देखकर ही मन प्रसन्न हो उठता था। उस लड़की ने जो कपड़ा बुना था उस पर भी चित्र थे, ऐसे रंग बिरंगे तो थे, लेकिन उनके सबके मुंह बिचके हुए थे। उन पर क्रोध और द्वेष की रेखा पड़ी हुई थी। उस लड़के का क्रोध और द्वेष उन चित्रों में भी उतर आया था। उन चित्रों को देखते ही सबने मुंह फेर लिया और उस लड़की को लाचार होकर हार माननी पड़ी। देवी ने कहा, लड़की तुम बुनती बहुत अच्छा हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम देवताओं से होड़ नहीं कर सकती। अगर तुम विद्या के साथ साथ विनम्रता भी सीख लेती तो आज यह नौबत न आती। लेकिन तुम्हारे घमंड का कोई ठिकाना न रहा। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मैं तुम्हें ऐसा शाप देती हूं जिससे तुम्हें जीवन भर बुनने के सिवा और कोई काम ना रहे और लोग तुम्हारा बुनना देखकर अचरज करें। जाओ ये तुम्हारी सजा है। यह शाप देकर देवी ओझल हो गई। देवी का शाप लगते ही उस लड़की की काया पलट हो गई। वह एक सुंदर लड़की का रूप छोड़कर एक नन्हा सा कीड़ा बन गई। उस दिन से लोग उसे मकड़ी कहकर पुकारने लगे। अब वह और क्या कर सकती थी, लज्जा कर एक अंधेरे कोने में जा छिपी और वहीं झीने नाजुक तारों से सुंदर जाल बुनने लगी। तो दोस्तों, ये होता है घमंडी का सर नीचा। और घमंड एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को तबाह कर देता है, उसे बिल्कुल ही सबकी नजरों में गिरा देता है। हालांकि वो लड़की अच्छा बुनती थी और बहुत ही अच्छी कारीगर थी और उसके जैसा कोई बुन भी नहीं सकता था, लेकिन वो जो उसने देवी माँ के साथ होड़ लगाई बुनने की, उसकी वजह से उसके घमंड के कारण वह जीरो हो गई, खत्म हो गई। तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये आप ही सोचिए और सोचकर हो सके तो कमेंट में बताइए भैया। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी ही पेश होऊंगा आपकी खिदमत में, आपकी महफिल में नई कहानी लेकर मैं बहुत ही जल्द।